जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर कांस्टेबल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सभी के लिए। आप सभी को बहुत टाइम से इंतजार था कि हमारी भैया कांस्टेबल वाली वैकेंसी कब आएगी। इसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी सूचना हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। और हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आपकी बता दिया है कि जो आज आपकी नई वैकेंसी आने वाली है वो आएगी या नहीं है, किस किस तरीके से उन्होंने बताया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन सब्जेक्ट पर किस तरीके से तैयारी करनी है आपको यूपी पुलिस, खास करके कांस्टेबल वालों के लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो जब मैं बना दूं, कोई भी आपका डाउट रहता है आप मुझे बाद में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपकी जो अपडेट है, और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले की आपकी ये अपडेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है, आप ये ऑफिशियल भी जो उनका जो ट्विटर अकाउंट है और जो फेसबुक इंस्टाग्राम, वहाँ से इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,200 से अधिक कार्मिकों की नियुक्ति हुई है। ये वो वैकेंसी है जो 60,244 वाली, जो भी भाई बहन जो ट्रेनिंग पर हैं उनके बारे में बताया है। साथ में उन्होंने ये बताया है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है, यानी कि जो आपकी एसआई की वैकेंसी आ गई, जिसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, उनकी भर्ती निकल चुकी है। साथ में जो आप सभी के लिए जरूरी है कि नई भर्ती के भी विज्ञापन आने वाले हैं। तो इससे अब आपका क्लियर हो गया कि आपकी जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, क्योंकि वही सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, तो वो आपकी वैकेंसी आने वाली है। इन्होंने साफ साफ बता दिया। अब इसके ऊपर ये डाउट मत करना कि वैसे ही कह रहे होंगे, कब कह रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नई भर्ती के भी विज्ञापन आने वाले हैं। जो वैकेंसी मतलब जो क्लियर हो चुकी है उनके बारे में भी इन्होंने क्लियर एक एक चीज बताई है, वो कंप्लीट हो गई है। एसआई की वैकेंसी के फॉर्म निकल चुके हैं और नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्लियर जवाब आप सभी के लिए हो नहीं सकता है। और उसके कांस्टेबल के साथ साथ और भी वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि कांस्टेबल के साथ आपकी पीएसी की और जेल वार्डर की, इन सभी के ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना न बना करके आज से और अभी से आप अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। उसके लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको थोड़ी बेस्ट बुक बता देता हूं आप सभी के लिए तैयारी करने के लिए। अगर आपको अपनी तैयारी का बेस मजबूत करना है तो ये चैप्टर वाइज करण पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, ये करण पब्लिकेशन की बुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका कॉम्बो पैक मिल जाता है। आप इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सामान्य ज्ञान की है, ये आपकी रीजनिंग की है, ये आपकी गणित की है। इन बुक से आप तैयारी करिए, ये चैप्टर वाइज है। जब आप इसको लगा लेते हैं तो आपको पता है कि पीवाईक्यू लगाना तो आप सभी के लिए मस्ट है। मैं हर वैकेंसी में कहता हूँ, हर भर्ती में, कि पीवाईक्यू जब तक आप नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कांस्टेबल का पेपर किस लेवल का आता है। उसी लेवल से आप तैयारी करेंगे। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 2006 से लेकर के 2024 तक के, यानी कि जो आपकी वैकेंसी 60,244 वाली कंप्लीट हुई है, वहां तक के, इतने शुरू से लेकर के अब तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सभी पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यू के लिए। और जब आप इन सब चीजों को लगाएंगे तो आपकी, जैसे आपकी तैयारी पहले से कंप्लीट हो या इनको लगाएं, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो आप इनकी प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस बुक है, ये करंट अफेयर के साथ दी गई है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर के साथ दी गई है। प्रैक्टिस बुक भी ले लेना। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप कहीं से भी ऑफलाइन में परचेज इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आप लेना चाहें, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। तो ये सारी आपकी तैयारी के लिए बेस्ट रहने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपकी किस किस तरीके से, क्या आपका जो सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि जेल वार्डर प्लस अन्य भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल एकदम क्लियर कट में कि आपकी जो वैकेंसी है, सभी वैकेंसी 100% आने वाली हैं। अब इनमें यह नहीं कि आपकी जो वैकेंसी अभी पेंडिंग में वो केवल कांस्टेबल की ही है, उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि लगभग 10,000 पदों पर आपकी पीएसी की वैकेंसी है। वहीं आपकी एक वैकेंसी आपकी जेल वार्डर की है। कौन सी है? वहीं आपकी एक वैकेंसी जेल वार्डर की है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी वैकेंसी हैं, वो सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एसएसएफ की, फायरमैन की, सारी वैकेंसी आपके देखने को मिलने वाली है बहुत जल्दी ही। तो आप उन सभी के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल का आपका जो सिलेबस रहता है वो किस किस तरीके से रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला मैथ आएगा, दूसरा आपका हिंदी आएगा, और तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका सब्जेक्ट जीके है। 4 सब्जेक्ट आएंगी। मैथ में आपके 18 से 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको जो बताया जाएगा सिलेबस में आप देखने को मिलेगा, वो 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन वो 38 प्रश्न आते नहीं। अब क्यों नहीं आते?
क्योंकि इसमें ना मैथ में एक का और एक खा इस तरीके से 2 पार्ट दिए होते हैं मैथ में, और एक पार्ट में जो प्रश्न आपके जो चैप्टर रहते हैं वो केवल मैथ के रहते हैं, और दूसरे पार्ट में जो रहते हैं वो टोटली आपके रीजनिंग के रहते हैं। किसके रहते हैं? तो रीजनिंग के। तो उनको उसमें, सॉरी यहाँ मैंने हिंदी नहीं, ये यहाँ आपके रीजनिंग के रहते हैं तो उनको रीजनिंग में ऐड कर लेते हैं। इस वजह से जो आपके रीजनिंग के जो टोटल प्रश्न बन जाते हैं वो बन जाते हैं लगभग 55 से 56 प्रश्न। कांस्टेबल में एक यही सबसे बड़ा फायदा होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कि यहाँ पर जो रीजनिंग का एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो इसमें 100% अंक भी आप ला सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा सिलेबस इसका रहता है, ठीक है। और हिंदी के आपके 37 प्रश्न आएंगे और जीएस के आपके 37 प्रश्न आएंगे, सॉरी 38 प्रश्न आएंगे। लेकिन जो आपके टोटल प्रश्न बनेंगे, उन जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी आपकी, वो टोटल प्रश्न आपके 150 बनेंगे। अगर हम बात करें कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपका टोटल पेपर आएगा वो आपका 300 अंक का आपका पेपर आएगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव रहती है। समय आपको 2 घंटे मिलेगा, समय आपको 2 घंटे मिलेगा। आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। हो सकता है ज़्यादातर भाई बहन कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी एसआई की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन साथ में ही अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल वाली अगर आपको वैकेंसी देखनी तो पीवाईक्यू वगैरह भी देखते रहना कि कांस्टेबल का भी हमें एग्जाम देना है तो किस किस तरीके से वो आपका पेपर आने वाला है। उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है। हिंदी को आप बहुत ही, मतलब ये समझिए कि बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ये ऐसी सब्जेक्ट है कोई भी मुंह उठा करके आएगा और कभी भी हम तैयारी शुरू करेंगे और हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी होती है, और मैं हर वैकेंसी में उसमें वीडियो में बताता हूँ। अगर आपकी तैयारी को लेकर के कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ की ना आप रणनीति बना करके जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तैयारी तो बहुत सारी कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं या मैं ये कहूँ कि फाइनल मेरिट से बाहर निकल जाते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे वो बिना पढ़ने वाले थे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं लेकिन उन्होंने एक अपनी नई रणनीति बना करके तैयारी नहीं की। यानी कि अच्छे तरीके से ये चीज़ देखिए कि हमारा सिलेबस क्या है। पहले तो सिलेबस को अपने टेबल के सामने रख लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा करके रख लीजिए, या आपने कहीं भी लिख लीजिए अच्छे तरीके। सिलेबस आपके माइंड में रहना चाहिए जिस वैकेंसी के बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, कि उसमें मैथ में कहाँ से किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, हिंदी के किस लेवल के प्रश्न आते हैं, इसी तरीके से रीजनिंग के और जीएस के, और जीएस में कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगी। पीवाईक्यू की मैंने बुक आपको बता दी, चैप्टर वाइज भी बुक है उसमें, मैंने आपको बताया उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जो भी आप तैयारी करेंगे अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सही डायरेक्शन में हैं। हम भले ही कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट हम नहीं लगा रहे हैं तो हमें तब तक यही नहीं पता लगेगा कि हम किस तरीके से कौन सी सब्जेक्ट में कमजोर हैं और कौन सी में हमारी सब्जेक्ट जो अच्छी रहने वाली है। तो ये आप सभी के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बात कोई खुशखबरी होगी आप सभी के लिए। हालांकि कुछ मतलब भाई बहनों के ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि भैया इसके लिए ट्विटर अभियान चलाओ, या कई बड़े बड़े चैनलों ने बता भी दिया उसके लिए। अच्छी चीज़ है, वो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक सही तरीके से और शांति से पहुंचाने का एक रास्ता वो हो सकता है अच्छा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने बता दिया कि आपकी नई वैकेंसी का विज्ञापन जल्द आने वाला है, जो कि मैं आपसे हर वीडियो में बता भी रहा था, ठीक है। और आपकी कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के आपको कोई भी और डाउट रहता है तैयारी से संबंधित किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी भाई बहन हैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी जुड़े हैं, कोई अपडेट होती है मैं वहाँ पर भी बता देता हूँ। तो टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उन सभी बुक की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ऑफलाइन में ले लेना, सारी बुक ऑफलाइन मिल जाती है। लेकिन जहाँ से भी आप जिस भी तरीके से आप जिस चैनल से पढ़ें, जिस किताब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए आप, लेकिन आप बस पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। हो सकता है किसी काम की वजह से आप कम पढ़ें, लेकिन कम से कम लगातार पढ़िए, ठीक है। यही आपकी जानकारी थी आज आप सभी के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।